जय श्री राधा कृष्ण। जय माता दी भक्तों। क्या नवरात्र में बिना कलश स्थापना के व्रत रखा जा सकता है? और अगर हम कलश स्थापित करें लेकिन ज्वार यानी जौ ना बोए तो क्या माता रानी नाराज हो जाती है? ये सवाल हर साल लाखों लोगों के मन में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ज्वार नहीं बोए तो नवरात्र का व्रत अधूरा होगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि कलश स्थापना के बिना पूजा का फल नहीं मिलता। तो आखिर में सच्चाई क्या है? क्या सच में बिना कलश स्थापना के व्रत नहीं रखा जा सकता? और क्या ज्वार उगाना बहुत अनिवार्य है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार सही उत्तर जानेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की आराधना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। इन 9 दिनों में माता रानी कैलाश से पृथ्वी पर अपने भक्तों के बीच आती है। नवरात्र का हर दिन होता है बहुत खास। मां की कृपा से मिटते हैं हर दुख और हर त्रास। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा 9 अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देती है। पहला दिन मां शैलपुत्री, दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी, तीसरा दिन मां चंद्रघंटा, चौथा दिन मां कुष्मांडा, पांचवा दिन मां स्कंद माता, छठा दिन मां कात्यायनी, सातवां दिन मां कालरात्रि, आठवां दिन महागौरी, 9वां दिन मां सिद्धिदात्री। इन 9 दिनों में भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा करने से माता रानी भक्तों के जीवन से दुख और संकट दूर करती है। देखो, नवरात्रि की पूजा में 5 चीजों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्या है ये चीजें? सबसे पहले माता रानी की प्रतिष्ठा या स्थापना, दूसरा है कलश स्थापना, तीसरा है दीपक या अखंड ज्योत प्रज्वलित करना, चौथा है हवन और पांचवा है कन्या पूजन। ये पांचों चीजें नवरात्र पूजा का मुख्य आधार मानी गई है। नवरात्र के पहले दिन घर के मंदिर को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। फिर माता की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करना चाहिए और श्रद्धा से कहना चाहिए, हे माता, आप हमारे घर पधारिए और इस नवरात्र में हमारा पूजन स्वीकार कीजिए। माता रानी की पूजा का एक विशेष स्थान बनाया जाता है। अगर घर के मंदिर में जगह नहीं है तो आप चौकी रखकर भी बढ़िया पूजा कर सकते हैं। बट जहां पे आप पहले दिन माता रानी की स्थापना करते हो, पूरे 9 दिन वो चौकी उसी तरह रहती है और वहीं पे माता रानी की पूजा होती है, उसे हिलाया नहीं जाता। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। कलश को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलश में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव और अन्य देव शक्तियों का निवास होता है। इसीलिए कलश समृद्धि और शुभता का प्रतीक होता है। जहां श्रद्धा से कलश स्थापित होता है, वहां सुख और समृद्धि का वास होता है। नवरात्र में दीप प्रज्वलित करना बहुत जरूरी माना गया है। अगर संभव हो तो अखंड ज्योत प्रज्वलित करें। अगर अखंड ज्योति संभव ना हो तो सुबह और शाम पूजा के समय दीप जलाएं। दीपक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। नवरात्र में हवन करना बहुत अधिक शुभ होता है। हवन से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। अगर आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं या सिर्फ पहला और आखिरी दिन का भी व्रत कर रहे हैं, तब भी हवन अवश्य करें। नवरात्र में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। छोटी कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। अगर 9 कन्याएं ना मिले तो जितनी मिले उतने का पूजन जरूर करें। देखो, अब मैंने आपको पहले बता दिए हैं माता की पूजा के 5 कौन से महत्वपूर्ण अंग है और उनका क्या क्या महत्व है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या बिना कलश स्थापना के व्रत रखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल रखा जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं कि अगर आपने कलश स्थापना नहीं की तो आप व्रत नहीं रख सकते, माता की पूजा नहीं कर सकते। आप बिना स्थापना के भी मां दुर्गा की पूजा, आरती और व्रत कर सकते हो। लेकिन अगर आप कलश स्थापना करते हो तो ये ज्यादा अधिक शुभ होगा। और कलश स्थापना में विश्वास रखे, बहुत ज्यादा देखभाल की या बहुत ज्यादा सावधानियों की या बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती। बड़ी आसानी से पहले दिन जब हम माता की पूजा करते हैं तब कलश स्थापना की जाती है और बाकी के सारे दिन जैसे जैसे आप माता की पूजा करोगे वैसे वैसे कलश की पूजा करनी है। तो इसमें अब जैसे अगर हम अखंड ज्योत रखते हैं तो उसके अंदर सावधानियों की, ध्यान रखने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ज्योत बढ़ जाती है, बुझने का डर रहता है। बट कलश में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। जैसे जैसे आप माता की पूजा करो वैसे वैसे करो। तो उसमें और ये बहुत बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं तो सबको कहती हूँ कि कलश स्थापना जरूर करो। अब दूसरा बड़ा सवाल,
क्या कलश स्थापना के साथ ज्वार या जौ उगाना जरूरी है? तो इसका उत्तर भी है नहीं, ये अनिवार्य नहीं है। जौ बोना एक शुभ परंपरा है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप जौ नहीं बोगे तो आप माता रानी की पूजा नहीं कर सकते या व्रत नहीं कर सकते। अगर आप चाहें तो जौ बो सकते हो, और अगर ना चाहो तो नहीं बो सकते। अगर किसी कारण से नहीं बो सकते, जैसे घर में जगह नहीं है या चूहों की भी कई घरों में बड़ी समस्या होती है, तो भी कोई आपत्ति नहीं है। आप बिना जोए बोए भी कलश स्थापना कर सकते हो, माता रानी की पूजा कर सकते हो, व्रत कर सकते हो। हालांकि जौ बोने का एक प्रतीकात्मक महत्व होता है। माना जाता है जौ की वृद्धि देखकर आने वाले समय का संकेत मिल जाता है, पता चल जाता है कि जो आने वाला समय है वो हमारे परिवार के लिए कैसा होगा। अगर जौ हरे भरे उगते हैं तो ये बहुत शुभ होता है, लेकिन ये केवल एक परंपरा है, कोई अनिवार्य नियम नहीं। नवरात्र में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? भक्ति और श्रद्धा। अगर पूजा में सच्ची भावना है तो माता रानी अवश्य प्रसन्न होती है। माँ को सोने के महल नहीं चाहिए, माँ को चाहिए बस भक्त का सच्चा प्यार। जो सच्चे मन से माँ को पुकारे, माँ करती है उसका उद्धार। तो भक्तों, आज हमने जाना क्या बिना कलश स्थापना व्रत रख सकते हैं, क्या जौ बोना जरूरी है, और नवरात्र पूजा का सही महत्व क्या है। अगर आपके मन में कभी कोई भी सवाल आए तो उसे मन में ना रखे, ज्ञान प्राप्त करना हमेशा अच्छा होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें, और इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पे जरूर शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपका सवाल नहीं बल्कि लाखों लोगों का सवाल है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय माता दी।